कौन है मनीषा, जिसके ऊपर हरियाणा में सहित पूरे देश में इतना विवाद चल रहा है। आपको इस वाली वीडियो में पूरा पता लग जाएगा, तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखें। उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 में कैथल जिले के मेटौर गांव में हुआ था और उनके पिताजी मामूली से ट्रैक्टर मैकेनिक थे। वो बहुत ही गरीब परिवार से आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और पढ़ाई के साथ साथ वो फिर अब प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचर हैं। उनकी उम्र मात्र 19 साल है और इस उम्र में वो अब प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। 11 अगस्त 2025 को बेमानी जिले के सिंगनी गांव में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन के लिए गई थी वो, और फिर शाम को 6:26 पर उनसे बात करी और बात करने के बाद फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा तो उनके परिवार में खलबली हुई और उनके पिता परेशान होने लगे। जब उनके पिता परेशान होने लगे तो वो पास ही पुलिस स्टेशन गए कि मैं गुमशुदा की एप्लीकेशन या रिपोर्ट लिखवा के आऊँगा। जब वो गए तो उन पुलिस वालों ने सपा मना कर दिया बिल्कुल भी कि हम ये रिपोर्ट नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, वो वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। ऐसे करते करते उन्होंने 2 दिन लग गए और 13 तारीख तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिखी गई। जब 13 तारीख तक एप्लीकेशन नहीं लिखी गई, 13 अगस्त 2025 को एक खेत में मनीषा की डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी इतनी खतरनाक थी, बहुत ही खतरनाक। देखो, पहले तो उनके साथ गलत काम हुआ और फिर उनका गला काटा गया। मतलब 75% उनका ऐसा बिल्कुल गला काटा हुआ था। मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पढ़ी थी और आप अगर पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतना बुरा मर्डर था वो। पहले तो उनके साथ गलत काम हुआ और फिर उनका गला काटा गया और 75% उनका गला बिल्कुल ऐसा कटा हुआ था। फिर तीसरी बात, उनके मुंह पे तेजाब डाला गया जिससे कि पता नहीं लग पाएगा कौन है ये। और जब डेड बॉडी मिली, अब मेन मुद्दा ये है कि विवाद क्यों हुआ। विवाद ये हुआ कि जब डेड बॉडी मिली और जो पुलिस वाले हैं उनके पेरेंट्स को, जो उनके मम्मी पापा फैमिली को डेड बॉडी वापस देने गए, तो उनके मम्मी पापा ने, जो फैमिली थी, उन्होंने सफा मना कर दी कि हम डेड बॉडी जब तक नहीं लेंगे जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी। और 11 तारीख से, मतलब 13 तारीख में डेड बॉडी मिली। 13 तारीख से आज 18 तारीख हो चुकी है। अभी तक उनके कातिलों का ना ही पता लगा है और ना ही ये पता लगे कि वो किडनैप कहाँ से हुए। मतलब अभी तक उनके आरोपियों को कोई भी सजा नहीं मिली है। सजा तो जब ही मिलेगी जब वो मिलेंगे। कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इस टाइप का कानून है हमारे देश में। हमारे देश में राम रहीम जेल से छूट के, हरियाणा की गवर्नमेंट राम रहीम को उसके जन्मदिन पर जेल से छुटवा सकती है, लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट हमारे देश की बेटी को न्याय नहीं दे सकती। ये स्थितियाँ हमारे देश में पुलिस की और ये स्थिति है हमारे देश की सरकारों की। तो फिर क्या हुआ, फिर ये जो है बात आग बबूला हो गई, पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में फैल गई। जब ये पूरे देश में फैल गई तो हुआ क्या, हुआ ये कि आरोपी तो गिरफ्तार नहीं हुए पाए, लेकिन वहाँ पर 4-5 पुलिस वाले जो वो सस्पेंड कर दिए और वहाँ के एसपी जो है वो हटा दिए। ये हुआ और ये बदलाव हुआ। देखो, आरोपियों को तो कोई गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन ये हुआ। और आपको तो पता है कि उन्हें फिर तारीख पे तारीख, जांच पे जांच मिलती रहेगी, लेकिन जो आरोपी हैं वो मजे से अपने घर रहेंगे जहाँ भी है वो। तो कुल मिला के ये विवाद था और उसकी वजह से अब हरियाणा में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली है ये वाली बात, और होनी भी चाहिए। अब कुछ सवाल मेरे हैं जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल उनसे है, पुलिस वालों से, कि अगर आपके परिवार में से कोई ऐसा होता तो आप एफआईआर लिखने से मना कर देते? तो आप किस टाइप से इस संविधान पद पर बैठे हो जो कि आपने एफआईआर लिखते? अगर आप उस टाइम एफआईआर लिख देते जिस टाइम का उनके मम्मी पापा आए थे, या मतलब उनके फैमिली आई थी, तो उस टाइम से ही अगर आप जांच चालू कर देते
तो आज ये दिन हो सकता है ना देखना पड़ता, लेकिन आपने जो कोई भी एक्शन नहीं लिया और आप मज़े से रहे। परेशानी की ना हुई मनीषा के पापा को और मनीषा की फैमिली को बहुत ही परेशानी हुई। आपको क्या, आपको बस कुछ नहीं चाहिए। तो इस टाइप का संविधान का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। देखो, अगर उस टाइम पुलिस सतर्क हो जाती और उस टाइम पर जांच शुरू हो जाती, तो उस टाइम पर हो सकता है कि ये विवाद इतना ना होता और हो सकता है कातिल भी पकड़े जाते। अब मैं हरियाणा के सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कौन है इसका जिम्मेदार, किसके राज्य में है ये और किसके राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था जो कि एक गुमशुदा लड़की को ढूंढने से सफा इनकार कर दिया, एफआईआर तक लिखने को मना कर दिया। और आप कब ढूंढ पाओगे उनके कातिलों को और आपकी कानून व्यवस्था कब ढूंढ पाएगी उन कातिलों को? आप सिर्फ राम रहीम का जन्मदिन बनाने के लिए हो या फिर आप राम रहीम को जेल से बाहर लाने के लिए हो? आप राम रहीम को जेल से बाहर तो 365 दिन से भी ज़्यादा दिन तक रखा आपने राम रहीम। तो ये हाल है हमारे देश का। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और आप भी, जो आप अगर वीडियो बनाते हो तो वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनाओ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ताकि उनके कातिलों को जल्दी से जल्दी फांसी हो पाए। और मेरा भी ये मानना है कि ऐसे इंसान को, ऐसे दरिंदों को, ऐसे कुत्तों को, और भी मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं वीडियो में नहीं कह सकता, ऐसों को तो तुरंत गोली मार के या फांसी दे देनी चाहिए। यह है मेरी राय। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।